हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। क्वेश्चन है पहला कि भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पर मंथन के लिए सम्मेलन 20 जुलाई को कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय 20 जुलाई 2023 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर सम्मेलन का आयोजन करेगा। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन वियतनाम, कंबोडिया सहित 10 एशियाई देशों का संगठन है और भारत आसियान रीजनल फोरम का सदस्य है। इस सम्मेलन को 10 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2014 में म्यांमार में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 15 वर्षों में भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, 41.5 करोड़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार 2005-6 से 2019-21 के दौरान लगभग 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल गए हैं। 3 अभावों के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है: जीवन स्तर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। तो जीवन स्तर का जो योगदान है इसमें सबसे अधिक रहा है 39.7%। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव का योगदान 32.2% रहा और शिक्षा के अभाव का योगदान 28.2%। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग अत्यंत बहुआयामी रूप से गरीब हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 18%। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व स्तर पर 1.1 अरब लोग या कुल जनसंख्या का लगभग 18% अत्यंत बहुआयामी रूप से गरीब हैं। इस सूचकांक में 110 देशों को शामिल किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मीथेन से चलने वाला रॉकेट, जिसे कि मेथालॉक्स भी कहा जाता है, ईंधन के रूप में मीथेन का उपयोग करता है। जूके 2 वाहक रॉकेट को उत्तर पश्चिम चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। हाल ही में किसके द्वारा आत्मघाती सुसाइड ड्रोन बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में IIT कानपुर ने भारतीय सेना के लिए आत्मघाती एक सुसाइड ड्रोन बनाया है, जिसे दुश्मन का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ सकता है। ये ड्रोन 40 मिनट में 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। 13 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में फ्रांस से कितने राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? आंसर है ऑप्शन ए, 26 को। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 13 जुलाई 2023 को 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। DAC ने 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के साथ साथ अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांस की सरकार से भारतीय नौसेना के लिए सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, कल पुर्जे, दस्तावेज, चालक दल प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए आवश्यकता की स्वीकृति का अनुमोदन किया।
इसके साथ साथ 22 श्रेणी के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के लिए अनुमोदन किया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से किन 2 राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना एवं केरल के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश S वेंकट नारायण भट्टी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 30 न्यायाधीश हैं। 2 नए जज की नियुक्ति के बाद यह संख्या 32 हो गई है। 13 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए मोटे अनाज के उपयोग और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी, FSSAI के साथ। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों मंत्रियों ने मोटे अनाज के उपभोग और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा कहां AI फॉर गुड समिट का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा में AI फॉर गुड समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ऐसे उपाय खोजने पर खास ध्यान दिया जा रहा है जिनसे टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने में मदद मिल सके। इस सम्मेलन में पहली बार 50 से अधिक विशेष रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए और जिसमें मानव आकार के 8 विशेष रोबोट का भी प्रदर्शन किया गया। धन के प्रवाह में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने भारत यानी कि बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, कृषि मंत्रालय ने। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया। 7200 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया, जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। तो चलिए अब 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई है? तो 28%। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक क्या है? तो चौथा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले 5 देश जो हैं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और यूनाइटेड किंगडम। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव जो 12 जुलाई 2023 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए वो है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023 जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से 11 जुलाई तक कहां आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। विश्व मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किसने 49वीं सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो पद्मिनी राउत ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई 2023 तक किस देश के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस देश के एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में शामिल हुए? तो कोलंबिया के। वित्त मंत्रालय ने भारी वर्षा और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं से मदद हेतु बिहार को कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित कराई है? तो 624.40 करोड़ रुपए की। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य या संघ राज्य में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अभियान के साथ मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में।
छठे भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।